भूतू, क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है और सब्र नहीं हो रहा। अरे बाबा रुक रुक, देख अब और नहीं रुका जा रहा। उफ, बहुत भूख लगी है। मैं इतनी देर से कोशिश तो कर रही हूँ पर मछली हाथ में नहीं आ रही। रोज तो मिल जाती है मछली, फिर आज क्यों नहीं मिल रही? तुझे पता है ना, अगर मैं मछली ना खाऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, यहाँ पे मछली नहीं है। छोटी मछलियाँ अब तुम्हें और नहीं मिलेंगी। क्यों? क्या हुआ है उनको? यहाँ पर एक राक्षस मछली है, उसने सारी छोटी छोटी मछलियों को खा लिया है। बाकी जो भी मछलियाँ हैं वो पत्थर के पीछे मिट्टी के अंदर छुप कर रहती हैं। वो रही भूतू, वो रही भूतू। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? रुक जा, पहले आने तो दे। तू ठीक तो है ना भूतू? हाँ हाँ। एक बड़ी सी राक्षस मछली हमारी सारी छोटी मछलियों को खा रही है। अगर वो ज्यादा दिन यहाँ रही तो वो सारी की सारी मछलियों को खा जाएगी। अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू उसे अभी लेकर आ, मैं ऐसे ही खा लूँगा। तू कुछ भी खा सकता है, तू एक नंबर का भुक्कड़ है। रुको रहा तुम दोनों। भूतू, अब तू क्या करेगी? मैं तो उसे पिंजरे में बंद करके आई हूँ। अब बस रस्सी और कांटे की जरूरत पड़ेगी हमें। मोटी रस्सी और कांटे, तुम लोग जल्दी चले आओ तो प्लीज 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 प्लीज। अब की बार मैजिक होगा। कांटे, तुम अंदर जाके पिंजरे में अटक जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, अब मैं रस्सी खींच रहा हूँ। अरे बाप रे, कितना भारी है ये। ये तो बहुत ही भारी है। पकड़ गोलू, गोलू मुझे पकड़ना। चिंता मत करो बंटी भैया, मैं पकड़ता हूँ आपको। मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। ओह, चुप करो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। हाँ, खींच खींच, जोर से खींच। जोर से और जोर से, जोर लगा ठीक से पकड़ो, गुड्डू। और जोर से। खींचो खींचो। ये पकड़ लिया हमने, मजा आ गया, मजा आ गया। बंटी भैया, इस मछली को मेरे घर लेके चलो। मेरी माँ को बड़ी मछली बनानी आती है। हाँ, वैसा ही होगा। चल, काकी को हम बोलेंगे कि ये मछली हमें बना के दे दो। तुम्हें पता है इतनी बड़ी मछली को बनाने में कितना तेल लगेगा? हाँ, एकदम सही। तो उसमें क्या है, गंगूराम चाचा की दुकान से ले लेंगे। अरे तो क्या वो सामान के पैसे नहीं लेंगे? तरकीब तरकीब तरकीब। हाँ सुनो, अच्छा अगर हम गंगूराम चाचा को मछली खाने का आमंत्रण दे तो? मछली खाने का आमंत्रण? हाँ हाँ, चलो ठीक है। मैं और बंटी भैया बाजार जाकर सामान ले आते हैं और तुम दोनों इस मछली को लेकर घर चले जाओ। मछली को कंधे पर ले जाओ क्या? तू एक काम कर, मछली के कंधे पर बैठ जा। पिंजरे पिंजरे, तुम एक छोटी सी टोकरी बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज।
अरे बाप रे! भूतू, तू कुछ तरकीब लगा, नहीं तो इसे कोई नहीं उठा पाएगा। अकड़म बकड़म मकड़म। अब रस्सी तुम भी चली आओ तो प्लीज 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 प्लीज। ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना 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 ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ना। आजा आजा गोलू, इधर आ। क्या बात है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। रुको, मैं कहता हूँ रुको। ओह अच्छा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। भैया भैया, ओ भैया, क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहा है? गुड्डू और उसके दोस्तों ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। क्या? बहुत बड़ी मछली? हाँ भैया, वो बहुत बड़ी है। क्या? उस मछली को वो लोग खाएंगे? खिलाता हूँ मैं। चल चलो, हाँ चलो। खींच गोलू। अरे बाप रे। चल जा यहाँ से, जा। नहीं जाएंगे नहीं, ये मछली हमारी है, तुम भागो यहाँ से। क्या? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं, तुम भागो यहाँ से, भागो। मछली को हाथ में मत लगाना। लगता है मार खा के ही मानेगा। चल मेरे भाई। चलिए भैया। बंटी भैया, भूतू, अरे भूतू। चिंता मत कर गोलू, मैं अभी उन लोगों को बुला कर लाता हूँ। गंगूराम चाचा, क्या आप हमारी एक मदद करोगे? हाँ मैं समझ गया, कुछ चाहिए तुम्हें? सही कहा ना, क्या चाहिए बोलो। थोड़ा सा तेल मिल जाता तो। कितना चाहिए? 1 कप? नहीं नहीं चाचा, 2 बॉटल। क्या? 2 बोतल? पैसा दोगे या नहीं? हम लोगों ने ना एक बड़ी सी मछली पकड़ी है और उसे तलने के लिए हमें बहुत तेल लगेगा। नहीं नहीं, नहीं मिलेगा। अरे लेकिन वो मछली आप भी तो खाओगे ही ना। बिल्कुल चिंता मत करिए, इस मछली को खाने का आपको भी निमंत्रण है। हाँ ठीक है, मैं तेल दे दूंगा, पर मुझे उस मछली के 5-6 बड़े बड़े पीस देने होंगे तुम्हें, क्योंकि मुझे मछली बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये लो, ये भी लो। शुक्रिया चाचा। बंटी भैया, बंटी भैया, भूतू, भूतू। अरे ये क्या क्या हुआ गुड्डू? तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? क्या हुआ तुझे? अरे कुछ तो बोल। सब खत्म। हाँ क्या खत्म? हमारी पार्टी। बाप रे,
ऐसा क्यों? पपैया और ततैया हमारी मछली लेकर भाग गए। पर वो कैसे? मुझे और गोलू को रास्ते में धक्के देकर भाग गए वो लोग। बाप रे, ये क्या कह रहा है तू? मछली लेकर वो लोग गए कहाँ पर? वो दोनों पुराने कारखाने की तरफ गए हैं। तुमने देखा तो है ना? हाँ बाबा हाँ। गोलू कहाँ है? वो वही रास्ते में बैठा है, बेचारे को बहुत चोट लगी है। अरे चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलो। आ गए तुम लोग। बहुत जोर के मारा है उन्होंने, दर्द हो रहा है मुझे। चिंता मत कर गोलू, हमारे साथ भूतू है ना, तो मछली को हम लोग वापस लेकर ही आएंगे। हाँ बंटी भैया, उस मछली को तो हमें वापस लाना ही होगा। तू क्या करेगी भूतू? जादू है ना, तो फिर चलो चलो, ज्यादा देर मत करो। मतलब अब पार्टी तो हो रही है ना? हाँ हाँ जरूर, वो तो जरूर होगी। इस मछली का पेट मैं खाऊंगा, सिर और पूंछ तुम लोग खा लेना, ठीक है? और मैं? भूतू, वो लोग मछली खा जाएंगे। चुप चुप, अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? ये क्या? ये मछली हिल क्यों रही है? बताइए भैया। मछली तो हिलेगी ही, इसमें डरने वाली क्या बात है? लेकिन हम इसे खाएंगे कैसे? अगर इसने हमें ही काट लिया तो? पपैया रुक, मैं देखता हूँ। ये क्या? अरे अरे बचाओ बचाओ, ये क्या? अरे अरे बचाओ बचाओ, मछली है। ये क्या हो रहा है? भैया बचाओ बचाओ भैया, ये क्या है? भैया बचाओ। कोई बचाओ मुझे। अरे बाप रे, ये मछली तो मुझे खा ही जाएगी। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचा लो। अच्छा हुआ, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मछली दोस्त, बहुत ज्यादा दर्द हुआ ना तुम्हें? नहीं नहीं, तुम लोगों ने तो मुझे कोई तकलीफ दी ही नहीं, उन लोगों ने तकलीफ दी और उन्हें उसकी सजा भी मिल चुकी है। हमारे गांव में जो बड़ा सा तालाब है, क्या तुम वहाँ जाओगे? हाँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मछली, तुम बड़े तालाब में चली जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे तो अब क्या होगा? सुबह से हम लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं। अब सब लोग मेरे घर चलो, मेरी मम्मी ने जो कुछ भी बनाया होगा हम लोग वही खा लेंगे। हम सब चलेंगे? हाँ, सब लोग जाएंगे। अरे तुम लोग, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा था। आप मुझे ढूंढ रहे थे? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम सबको। पर क्यों क्यों? तुम्हारे मामा इंतजार करके चले गए। देख बेटा, भैया कितनी सारी मछलियाँ लेकर आए थे। आ जाओ अब सारे, हम सब खाएंगे। हाँ, तुम लोगों के लिए ही तो आई है। चलो आ जाओ, खा लो, गरम गरम है। मछली खाएंगे, मछली खाएंगे, मछली खाएंगे, मछली खाएंगे, मछली खाएंगे, मछली खाएंगे।
कितनी अच्छी फिश फ्राई खा रहा हूँ। फिश फ्राई, गरम गरम फिश फ्राई। इच्छा हो तो सब सही हो जाता है। क्या कहते हो दोस्तों, है ना? सुनो, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। कुछ दिनों तक मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अचानक क्या हुआ? मैं कुछ दिन बहुत व्यस्त रहूंगा, समझी? वो बात ये है ना, एक पूरी टीम का प्रेशर आने वाला है मेरे ऊपर। वो तो मैं भी खेलने वाला हूँ, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए तुम अपने दोस्तों से मिलने भी नहीं आओगे? अरे रुको रुको रुको, तुम सब ये क्या बोल रहे हो बंटी भैया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ भूतू, हमारी पाठशाला में एक क्रिकेट मैच होने वाला है, जिसमें 2 टीम बनी हुई है, एक बंटी भैया की और एक हमारी। वो उसे खेल की प्रैक्टिस के बारे में बोल रहा है। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन तेरे लिए तो ये मुसीबत हो जाएगी ना भूतू। क्यों क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? देख, मुन्नी इस बार नहीं खेल रही है और वो मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो वो मेरा ही साथ देगी। क्यों मुन्नी, तू इस बार मेरा ही साथ देगी ना? हाँ, करना ही पड़ेगा। तू किसका साथ देगी भूतू? एक तरफ बंटी भैया और दूसरी तरफ मैं और गोलू। ये बताने की क्या जरूरत है? एक तरफ बंटी भैया अकेले और दूसरी तरफ मैं और गुड्डू। तू मुझे प्रोत्साहित करेगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो जम के खेल देखूंगी और खेल का मजा भी लूंगी। इसका मतलब ये है कि इस खेल में जो भी जीतेगा उसका साथ दोगी। सुनो, दोनों टीम के बीच खेल का मतलब सिर्फ खेल होना चाहिए। याद रखना, तुम सब लोग दोस्त हो। मैंने फैसला किया है कि इस खेल के लिए मैं बाहर से एक अंपायर लेकर आऊंगा, जो किसी को जानता नहीं होगा, जिससे वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा। जो सही होगा उसी का साथ देगा। समझ गए? ठीक है। गोलू, ओ गोलू, ओ क्या रे गोलू, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, वहीं पर तैयारी करूँगा ना। मेरी बॉलिंग प्रैक्टिस वहीं होगी। अरे बाप रे, तू बॉलिंग करेगा? क्यों रे, मैं क्या खराब बॉलिंग करता हूँ? अरे चिंता मत कर, मैं जिस टीम में होता हूँ वो टीम कभी नहीं हारती। हाँ, वो देखा जाएगा। क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो सर, मैं मैच का अंपायर हूँ। अरे नाम तो बताया ही नहीं, मेरा नाम सिद्धार्थ है सर। आइए आइए, अंदर आइए। बहुत गर्मी हो रही है। वैसे ये बताइए कि खेल कितने बजे शुरू होगा? खेल शुरू होगा सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे? उस वक्त तो बहुत गर्मी होती है। थोड़ा समझिए ना सर, मैं सोच रहा था कि अगर हम सुबह सुबह खेल शुरू करेंगे तो कितना अच्छा होगा। मतलब सुबह 4:30 या 5 बजे के करीब, क्या कहते हैं? क्या इतनी सुबह? अरे इतनी जल्दी कौन खेलने आएगा सिद्धार्थ जी? हाँ सही कहा। अच्छा ठीक है, तो फिर आप एक छाता पकड़ने वाले लड़के का इंतजाम कर दीजिए। वो क्या है ना, मुझसे इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। और खाने की क्या व्यवस्था है? वो क्या है ना, मुझे खाने के साथ मट्ठा बहुत पसंद है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, वो भी हो जाएगा। तू बिल्कुल भी नाराज मत हो गोलू, हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। अरे 1-2 दिन में क्या कर लेगा तू? अरे ये महाशय कौन है? इन्हें तो पहली बार देख रहा हूँ। ये है सिद्धार्थ जी, हमारी पाठशाला में कल होने वाले क्रिकेट मैच में यही अंपायर होंगे। तुम लोग समझ गए ना बच्चों? हाँ, मैं ही तुम्हारा अंपायर हूँ। मेरा अंडा। तुम्हारा नहीं, मुर्गी का अंडा मुर्गी का होता है, समझे? अच्छा, ये हमारे अतिथि हैं। बाबू राम जी के घर में इनके रहने का बंदोबस्त किया है मैंने। तुम में से कोई इन्हें बाबू राम जी के घर ले जाओ, मुझे यहाँ एक बहुत जरूरी काम है। ठीक है सर जी, मैं ले जाता हूँ। तू रहने दे गुड्डू, मैं जाता हूँ। तू गोलू के साथ मिलकर मैच की योजना बना। चलिए सर। वैसे एक बात बताओ, तुम सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? हो सर,
प्रैक्टिस सही चल रही है। मुझे तो आपको लेकर चिंता हो रही है। मैं समझा नहीं, कैसी चिंता? आप बाबू राम के घर में रुकने वाले हैं ना? क्यों, क्या हुआ? थोड़ा समझाओ ना। असल में यहाँ गर्मी बहुत है और उनके बगीचे में सांप भी है। अब कोई बात नहीं, सांप का मुझे कोई डर नहीं। मैं रात को बहुत गहरी नींद में सोता हूँ। मुझे लगा था मैं इन्हें डरा दूंगा तो ये यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं, इन्हें भगाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? चलो चलो जल्दी चलो, थोड़ा समझो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अरे ये बात मैं कैसे भूल गया कि इन्होंने गोलू के डब्बे में से अंडा खा लिया था। अब तो मुझे इनका कुछ करना ही होगा। अरे बेटा बेटा चलो चलो, अरे चलो ना बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे क्या बताऊं मैं आपको, बाबू राम के घर में खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अतिथि को दूसरे के घर भेज देते हैं खाने के लिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? खाना नहीं है? अरे लेकिन बिना खाना खाए कैसे चलेगा? डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि हर घंटे कुछ खाता रहूं, क्योंकि हर घंटे अगर कुछ नहीं खाया तो मेरे सर में दर्द होने लग जाएगा। अरे सर, आप डर क्यों रहे हैं? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर घंटे घंटे क्या, हर मिनट आपको खाना मिलेगा। समोसा, जलेबी, बिरयानी, सूप, लड्डू, रबड़ी, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। अरे 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 बाप रे बाप, ये घर है या कोई होटल? होटल ही तो है, मेरे भैया का होटल। अरे वाह, ये हुई ना मेरे भाई जैसी बात। दिन ब दिन तेरा दिमाग तेज होता जा रहा है। अब अंपायर को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर अपनी तरफ करना होगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं बाजार से खुद बहुत ही बढ़िया खाना लेकर आऊंगा रे। लेकिन क्या आपके पास इतने पैसे हैं? पैसे? तू जानता नहीं है रे, तेरे भाई से कोई भी पैसे मांगता नहीं है। तेरे भाई का नाम ही काफी है। सुन, जल्दी जा और सर के लिए कुछ ठंडा लेके आ। अरे क्या ओए गोलू, कहाँ जा रहा है? मैदान में जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने। अरे सुन सुन, अब से तुझे प्रैक्टिस पे जाने की कोई जरूरत नहीं। मैच हम लोग ही जीतेंगे। क्या मतलब? मतलब और क्या, मैच के अंपायर हमें ही मैच जिताएंगे, देख लेना। क्या बोल रहा है तू? क्या तूने एम्पायर को टॉफी खिलाई है? हाँ, लेकिन सिर्फ टॉफी खिलाने से काम हो जाएगा क्या? और भी बहुत कुछ खिलाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सब करना सही है पपैया? अरे सब ठीक है। सुन, खेल हो या युद्ध हो, ये सब करना जायज है, समझ गया? ये तो एकदम ठीक कहा है, युद्ध में सब चलता है। अब मैं चलता हूँ, मुझे जाके बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ये खेल आखिर कब खत्म होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है मुझे। और बंटी भैया और गुड्डू तो आ जाते हैं, लेकिन गोलू तो बिल्कुल नहीं दिखता। सच में गोलू इस खेल को लेके बहुत परेशान हो रहा है। अगर हार गया तो बहुत दुख होगा उसे। पाठशाला में भी सिर्फ खेल की ही बातें करता है और मौका मिलते ही प्रैक्टिस भी करता है। अच्छी बात है, इसी बहाने उसका वजन भी कम हो जाएगा। अरे नहीं बुद्धू, बंटी भैया की टीम में तो सब बहुत अच्छा खेलते हैं और बंटी भैया तो पाठशाला के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं आ गया हूँ। क्या हुआ, आज तुम प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गए गोलू? नहीं, अगले 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करूँगा। लेकिन क्यों? तुम तो आज भी पाठशाला में इस खेल को लेके बहुत परेशान थे ना? लेकिन तो पपैया से ये खुशखबरी नहीं मिली थी। पपैया ने तुझे ऐसा क्या बोल दिया जो तूने प्रैक्टिस ही बंद कर दी गोलू? नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं बोल सकता भूतू को, कोई सुन लेगा तो मुझ पर चिल्लाएगा। क्या हुआ, बोलो ना। नहीं नहीं, पपैया मुझे क्या बोलेगा भला? वो मैं अपने आप कह रहा था कि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो अब प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। उसके बाद अंपायर तो अंपायर क्या? अरे क्या अंपायर? नहीं नहीं, तुमने गलत सुना है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ घर पर। खेल वाले दिन मिलूंगा सबसे।
गोलू कुछ तो छुपा रहा है हमसे। मुझे भी वही लग रहा है। अंपायर के साथ उन्होंने कुछ किया तो नहीं है? तो खाना कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। अभी तक आपने हमारी मेहमान नवाजी देखी कहाँ है सर? बस एक बार आप हमें मैच जितवा दीजिए, फिर देखना आपको क्या क्या खिलाएंगे। क्या सच में? मेन्यू में क्या होगा जरा बताओ तो। बिरयानी, चाप, कोरमा, खीर, फिरनी, केक, पूरी मार्केट उठा लाएंगे सर जी। क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? क्या सच में इतना खाना लाओगे? आप चाहोगे तो क्यों नहीं होगा सर। मैं चाहूँगा से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। आप बस हमारी टीम को जितवा दीजिए, आपको जिंदगी भर खाने की चिंता नहीं होगी सर। क्या सच में? इतना सारा खाना, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोल दिया इस बारे में? कोई कैसे बोलेगा? क्रिकेट में अंपायर का फैसला आखिरी होता है। आप जो भी फैसला लेंगे वही आखिरी होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ सर। देखिए, अगर वो चौका मारेंगे तो आप हाथ उठाकर आउट दे दीजिएगा। अरे ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? फिर आपको बिरयानी, कोफ्ता, कबाब खाने को नहीं मिलेगा सर। मैं समझ गया, मैं हाथ उठाकर आउट दे दूंगा उन्हें। शुरू होने जा रहा है और बंटी की टीम ने टॉस जीत लिया है और बैटिंग करने का फैसला किया है। बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं बंटी और सुजल। बंटी भैया, चलो बंटी भैया। और ये गोलू बॉलिंग के लिए तैयार। चलो देखते हैं अब गोलू की बॉलिंग का कमाल। चलो बंटी भैया। बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया। और ये गोलू की तरफ से पहली बॉल, जिस पर सुजल ने दमदार शॉट मारा है। पपैया के पास अच्छा मौका, और ये क्या, पपैया आसानी से कैच कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बॉल बाउंड्री के पार। और ये क्या, पपैया अंपायर के पास कुछ बात करने के लिए गए हैं और अंपायर ने आउट दे दिया है। अंपायर की तरफ से ये बहुत ही हैरानी भरा फैसला। ये तो चौका था सर, आपने आउट क्यों दिया? अरे कैच तो ये पकड़ लेता, लेकिन इसके सर पे चोट लग जाती, इसलिए इसने छोड़ दी। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सुजल को अंपायर ने आउट दे दिया है। अब देखते हैं। मुझे जो लगा था वही हुआ। देखा, पपैया ने अंपायर को अपनी तरफ कर लिया है। सोचा था खेल के मैदान में जादू नहीं करूंगी, लेकिन इतना सब होने के बाद जादू तो करना ही पड़ेगा। गोलू के बाद अब गुड्डू बॉलिंग के लिए तैयार। और ये देखिए क्या शानदार शॉट मारा है, सीधा बाउंड्री के पार। ये क्या, पपैया फिर से अंपायर के पास जा रहे हैं और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई है। अंपायर ने आउट दे दिया है। ये क्या, अंपायर ने चौके को आउट दे दिया है। यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल आउट। रुको जरा, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे मेरा हाथ ऐसे कैसे उठता जा रहा है? ये क्या हो रहा है? ये नीचे नहीं आ रहा। अरे ये क्या हो रहा है? ये अपने आप कैसे ऊपर उठ गया? ये अपने आप कैसे उठ गया? छी, छी।
ये सब क्या हो रहा है? बंटी भैया, बंटी भैया, चलो चलो बंटी भैया। बंटी भैया, अकड़म बकड़म मकड़म। अरे नहीं। अकड़म बकड़म मकड़म। बंटी भैया, बंटी भैया, एक के बाद एक बल्लेबाजी ने विपक्षी टीम के होश उड़ा दिए हैं। एक के बाद एक छक्का मार रहे हैं। आखिर में नहीं नहीं नहीं। ओए, हमारे ही घर खाया पिया और हमारी ही टीम को हरा रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई तो है जो मेरे हाथ को उठा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो। अपनी बकवास बंद करो। मेरा नाम ततैया है। अगर ये ट्रॉफी हमारे घर नहीं आई तो तुम भी अपने घर लौट नहीं पाओगे, समझे? देखो मेरे पास क्या है। अब से हर एक फैसला हमारी टीम के हक में आना चाहिए। बात समझ में आई? चलो अब। ये सब तूने किया है ना भूतू? पर तूने तो कहा था खेल के मैदान में जादू नहीं करना चाहिए। हाँ, तू जो कर रहा था क्या वो ठीक था? मैंने जादू किया ताकि तुमने जो गलती की उसे सुधार सकूं। मुझे एक बात बताओ, इस तरह जीत के क्या तू सच में खुश हो पाएगा? बंटी भैया हमारे दोस्त हैं, उन्हें जबरदस्ती आउट करके तुझे खुशी मिलेगी? नहीं भूतू, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो क्या हुआ? सुन गोलू, जीत और हार बड़ी बात नहीं है। इसके लिए लड़ाई करना बहुत बड़ी बात है। अगर जीतना हारना नहीं देखोगे तो तू सिर्फ खेल का मजा ले सकता है। सोच कितना मजा आएगा। ये क्या कम है? तूने सही कहा भूतू। खेल चाहे जो भी हो, बेहतर बनने के लिए हम और प्रैक्टिस करेंगे। शाबाश! जा अब खेलने जा। दोनों खिलाड़ी रन लेने के लिए जल्दी से दौड़ भाग रहे जाओ। हैं। और ये क्या? पपैया के जूते का फीता बीच में अरे ही खुल पपैया, गया है। जल्दी कहाँ भागना। है? और ये सर आउट है। आउट तो सर आउट। पहली बॉल में एक पकड़ा, विकेट पकड़ा, गिर पकड़ा। गया है। पपैया आउट हो गए हैं। पर एम्पायर ने अभी तक आउट नहीं दिया है, पता नहीं क्यों। ये देखिए। अरे ये क्या? ये फिर से उठ रहा है। अरे ये अपने आप उठ रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, सच में। मेरा यकीन करो, ये मैं नहीं उठा रहा। ये अपने आप उठ गया। ये मैंने नहीं किया, सच में। ये अपने आप उठ गया। आउट है। आउट आउट! और ये मैच की आखिरी विकेट। अरे मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अगर ततैया ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। एम्पायर साहब, तुम क्या समझे? तुम आसानी से भागकर चले जाओगे, मेरे साथ बेईमानी करोगे। अब देखो मजा। अरे बाप रे! बचाओ बचाओ मुझे! बचाओ 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 मुझे! बचाओ, कोई तो बचाओ! अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ततैया तो अंपायर को मार ही डालेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तरकीब सूझी। बचाओ! अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म।
अरे अरे बचा लो मुझे, बचा लो, कोई तो बचा लो मुझे, क्यों? बचाओ। और खाने के लालच में बुरा काम करोगे अंपायर जी? मैं समझ गया। अब से लालच में आकर मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं सब समझ गया। मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। याद रखना। और आज के इस खेल की विजेता टीम है बंटी की टीम। लेकिन ये अंपायर कहाँ चला गया? मैच खत्म होने से पहले कहाँ गायब हो गया ये? चलो जाकर देखता हूँ। तू मन छोटा मत कर गोलू, तू देखना अगली बार हम ही जीतेंगे। मैं ना बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। हाँ, मुझे बंटी भैया के जीतने की बहुत खुशी है और अगली बार मैं प्रैक्टिस करके आऊँगा। खेलकूद में कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। गोलू तो समझ गया। आपको समझ में आया ना प्यारे दोस्तों? उफ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों रे भूतू, अब तुझे क्या हो गया? कुछ भी तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। हर चीज एक जैसी ही दिख रही है तूने मुझे। बिल्कुल ठीक कहा भूतू। गोलू और मुन्नी भी देख कैसे शांत हो गए हैं। वो देखो, जंगल से चलकर एक आदमी आ रहा है। वही तो, लेकिन इससे पहले तो कभी देखा नहीं। सही कहा भूतू, इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। लगता है किसी और गांव से आया है। ये हो सकता है, लेकिन वो जंगल में अकेला क्या कर रहा था? हमें पता करना होगा बंटी भैया। अगर वो लकड़ियों की चोरी करने आया होगा तो? सही कहा भूतू। क्या आप फूल पहाड़ी गांव में रहते हैं? आपको हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं शिबू हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी गांव में जितनी भी जमीन थी वो सब बेचकर मैं अपने पिताजी का इलाज करवा रहा था। तब भी पिताजी को बचा नहीं सका। फिर उसके 6 महीने बाद मेरी माँ भी बीमार हो गई। माँ को स्वस्थ करने के लिए जो मेरा छोटा सा घर था वो भी बेच दिया, लेकिन मैं अपनी माँ को भी बचा नहीं सका। नहीं बचा पाया। अरे अरे, कितनी परेशानी में है बेचारा। उसके बाद और क्या, मैंने सोचा था कि एक दिन सन्यासी बन जाऊंगा। यही सोचकर एक दिन मैं एक छोटी सी पोटली बांधकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। कोई है? कोई है? कोई मेरी मदद कर सकता है? हाँ? कौन पुकार रहा है? कोई है? कोई है? लगता है कोई मुसीबत में है। देखता हूँ जाकर। कौन है? कौन है? कोई मेरी मदद करे। मेरी मदद करे कोई। अरे ये क्या? ये कैसा इंसान है? मुझे तो डर लग रहा है। इधर इधर, तुम सुन रहे हो ना? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। देखो ना, मेरे सींग अटक गए हैं। मदद करो मेरी। हाँ ठीक है, करता हूँ। पर तुम हो कौन? मैं 2 सिंगा हूँ। मुझे देखकर डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ठीक है, मैं खोलता हूँ। कितना आराम मिला, अच्छा लग रहा है। सर दर्द हो रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं मुझे कितनी देर तक यहीं खड़े रहना पड़ता। ठीक है,
अब मैं चलता हूँ। ये क्या जा रहे हो? रुको ना। ये लो, तुम्हारे लिए है। मटका? हाँ, मटका। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये पैसों से भरा मटका है। इससे तुम जितने चाहे पैसे निकाल सकते हो, जितना भी मन करे, जितने चाहोगे उतने पैसे मिलेंगे। सच में ऐसा हो सकता है? इंसान के शरीर पर भैंस का सर कभी देखा है क्या? नहीं तो। और भैंस के माथे पर हिरन के सींग तो अभी देख लिया ना। वैसे ही इस मटके में से पैसे भी निकलेंगे। जब भी जितने चाहिए हो उतने पैसे मिल जाएंगे। पर सुनो, मटके का ध्यान रखना, समझे? मैं चलता हूँ अब मैं जा रहा हूँ। दो सिंघा ने जब बोला है तो पैसे जरूर निकलेंगे। तो क्या एक साथ ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता मैं? पर रखूंगा कहाँ? जब जितने पैसों की जरूरत होगी मैं तब उतने ही पैसे निकाल लूंगा। अरे वाह, वहाँ एक मिठाई की दुकान है। मिठाई कितने दिनों से नहीं खाई। चलो उधर जाकर मिठाई खाता हूँ, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। क्या चाहिए? मिठाई दे दीजिए। 2 रसगुल्ले, 2 संदेश और 2 जलेबी। अब तो पैसे निकालने ही पड़ेंगे, लेकिन ये दुकानदार तो इधर ही देख रहा है। मटके मटके, मुझे 10 रुपए दोगे? ये तो सचमुच के पैसे हैं। बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खा ली हैं। चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे मेरा मटका! अरे बाप रे, ये मटका तो फूट गया। अब मैं क्या करूंगा? जादुई मटका टूटने के बाद कैसे पैसे देगा? मुझे पहले ही कुछ पैसे मांग लेने चाहिए थे। अच्छा, इस मटके को ठीक कर लूं तो फिर से पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही अच्छा रहेगा। मैं जाता हूँ, लोहार के घर जाता हूँ। अरे लोहार भाई, मेरे इस मटके में एक छेद हो गया है, तुम इसे ठीक कर दोगे? अभी तो शाम हो चुकी है, आज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर छोड़ के चले जाओ, कल आकर ले जाना। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम इसे मेरे सामने ही ठीक कर दो ना। मुझे परेशान मत करो, दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। कहा ना कल ले आना, जाओ अभी। बस छोटा सा ही काम है, एक छोटा सा छेद है, थोड़ा ठीक कर दो ना भाई। अगर इतना ही छोटा सा काम है तो खुद ही कर लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो इसके लिए? इस बक्से को ठीक करूंगा तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा ये काम करूंगा तो कितने पैसे दोगे मुझे? पैसे के बारे में मत सोचिए, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। हाँ? क्या कहा? तुम इतने छोटे से काम के मुझे 50 रुपए दोगे? ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर ऐसा क्या है इसमें? अरे है, इस मटके में बहुत कुछ है। क्या बोल रहे हो? जरा खुलकर बताओ ना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बताता हूँ, लेकिन ये बात तुम दूसरों को मत बताना। ओह हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये है एक जादुई मटका। हाँ? इससे तुम जितने पैसे मांगोगे ये तुम्हें दे देगा। क्या तुम
मेरे काम के वक्त मेरे साथ मजाक कर रहे हो? चलो चलो निकलो यहाँ से। मुझे क्या तुमने बुद्धू समझ रखा है? हाँ, सच बोल रहा हूँ मैंने आज ही इसमें से पैसे निकाले हैं। क्या ये सच बोल रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अभी सबूत दे देता हूँ। अगर मैं ये मटका ठीक कर दूं, तो मुझे इस आदमी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही देख लूंगा। अगर इसकी बात सच निकली तो इसे मटका नहीं लौटाऊंगा। हाँ। लाइए लाइए दे दीजिए। ये तो बहुत बड़ा छेद है। ये हथौड़ा पीटने से ठीक नहीं होगा। अंदर जाकर इसकी झलाई करता हूँ। आप यहीं पर रुक जाइए भैया, मैं अंदर जाकर इसे ठीक करके लाता हूँ। अरे ये क्या? ये कैसा इंसान है? मुझे तो डर लग रहा है। इधर इधर, तुम सुन रहे हो ना? कितना आराम मिला, अच्छा लग रहा है। सर दर्द हो रहा था। ये लो तुम्हारे लिए है। मटका? हाँ, मटका। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये पैसों से भरा मटका है। इससे तुम जितने चाहे पैसे निकाल सकते हो। अरे मेरा मटका! अरे बाप रे, ये मटका तो फूट गया। अब मैं क्या करूंगा? इस मटके को ठीक कर लूं तो फिर से पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही अच्छा रहेगा। मैं जाता हूँ, लोहार के घर जाता हूँ। ये ठीक हो गया। अब देखता हूँ कि ये मटका काम करता भी है या नहीं। पैसों के मटके, ओ पैसों के मटके, मुझे ना 1000 रुपए चाहिए। अरे अरे ये क्या? इसमें तो सच में पैसे आ गए। अरे ऐसे कैसे? ये कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? 1000 रुपए! ये पैसे मेरे हैं। लोहार जी, क्या हुआ? झलाई हुई क्या? हाँ आ रहा हूँ। थोड़ा टाइम और जाएगा, लेकिन मुझे उसे मटका नहीं लौटाना। क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, पैसों वाला मटका बदल के दूसरा मटका दे देता हूँ उसे। उससे समझ ही नहीं आएगा। ये लीजिए आपका मटका। ये मेरा मटका है? इतना चमकदार तो नहीं था। ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। इसे ठीक करने के साथ साथ इसे पॉलिश भी कर दिया मैंने। बहुत अच्छा। ठीक है, इसमें से पैसे निकाल कर मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देता हूँ। अरे नहीं, इतने से काम के लिए आपसे कैसे मजदूरी ले सकता हूँ? छोड़िए, जाने दीजिए। अरे नहीं, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। और क्या तुम इस मटके का कमाल देखना नहीं चाहोगे? अरे नहीं, मुझे वो सब नहीं देखना है। आपने मुझसे जो भी कहा मैंने मान लिया है। और सुनिए ना, इस पैसे के मटके के बारे में किसी को कुछ मत कहिएगा, ठीक है? किसी के मन में क्या चल रहा है हमें क्या पता। अब सब मेरे जैसे अच्छे तो नहीं होते ना। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। अच्छा, तो फिर अब मैं यहाँ से चलता हूँ भैया। मेरा घर। अभी इस जादुई मटके से पैसे निकालकर अपने लिए एक घर खरीद लूंगा। जादुई मटके, मुझे 1000 रुपए दोगे? ये क्या? रोशनी नहीं जल रही है। ये क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। हाथ डालकर देखता हूँ। ये क्या? इसमें से पैसे तो निकल ही नहीं रहे। पैसे के मटके, मुझे 10 रुपए दे दो। अब क्या होगा? अब तो मेरा घर मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। मुझे मेरा घर कभी वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोहार के घर नहीं गए क्या? गया तो था। तो लोहार ने क्या कहा? क्या बोलेगा?
उसके घर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, खाना पीना चल रहा था। मुझे तो धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। कितना बदमाश है वो। इसीलिए मैं इस जंगल में उस 2 सिंघा को ढूंढ रहा हूँ, जिससे वैसा ही एक और मटका मुझे मिल जाए। सुनिए, 2 सिंघा को ढूंढने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा होगा उस लोहार से ही वो मटका लाना पड़ेगा। पर कैसे? वो बदमाश लोहार तो मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रहा। शाम को आने को कहो बंटी भैया। अच्छा सुनिए, एक काम कीजिए, आप फूल पहाड़ी के मैदान में आज शाम को हमसे मिलिए आप। तब तक हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो शिबू काका को एक जादुई मटका लाकर दे दे तो? क्यों भूतू, तू ये कर सकती है ना? वो मैं कर सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो उस लोहार को सबक नहीं मिलेगा ना। बिना कोई काम किए दूसरों की मेहनत के पुरस्कार को खुद इस्तेमाल करेगा। ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ ठीक कह रही हो भूतू। शिबू काका गरीब आदमी है, उनसे बेईमानी करके उनकी चीज हड़प लेना ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन भूतू, तू अब क्या करेगी? तूने कुछ सोचा है? सोचा है। अरे क्या करेगी भूतू? नाटक। उसने जब नाटक करके मटका लिया है तो मैं भी नाटक करके उससे वो वापस ले लूंगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भूतू। रुको रुको, मैं तुम सबको समझाती हूँ, थोड़ा रुको। पकड़म पकड़म पकड़म। हाँ? ये तो लोहार का घर है, इससे क्या होगा? बता रही हूँ बता रही हूँ। सबको समझ में आया? तो फिर मैं, गोलू और बंटी भैया चले हारू लोहार को लाने के लिए, और मुन्नी तो गुड्डू के साथ जाके शिबू काका को यहाँ ले आ। अकड़म बकड़म मकड़म। बर्तनों से भरी हुई एक बैलगाड़ी चली आओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे वाह, ये सब कुछ तो सोने का लग रहा है। ये सोने का नहीं है। बातें कम कर और गाड़ी में जाके बैठ जा। चलो बंटी भैया, सुनाना कहाँ पर जाना है? तो अब जल्दी से लेकर चलो, समझे? बंटी भैया, जब बैल दोस्त यहीं पर आकर रुके हैं तो ये पक्का लोहार का ही घर होगा। ये घर तो कितना बड़ा है। चलो अंदर चलते हैं। हरू चाचा, हरू चाचा, हरू चाचा। कौन हो तुम? हाँ, यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, आखिर बात क्या है? आप ही तो हो लोहार। आपके घर में तो बहुत सारी लोहे की चीजें होंगी। दोगे ना हमें? हम लोग पैसे भी देंगे। क्या क्या क्या? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। जैसा भी हो, टूटा फूटा भंगार जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस लोहे की होनी चाहिए वो। है? ये बच्चे बोल क्या रहे हैं? पैसे देकर टूटी फूटी चीज क्यों खरीदना चाहते हैं? दे सकते हो क्या हमें? दे सकता हूँ, लेकिन लोहे की टूटी फूटी चीजों से तुम करोगे क्या? किसी को मत बताना। आप अच्छे आदमी हो इसलिए बताया। क्या? मुझे ना एक जादुई हथौड़ी मिली है। उसे लोहे की चीज पर मारेंगे तो वो सोना बन जाती है। हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, हम सच कह रहे हैं। आइए आप खुद ही देखिए, हमारी बैलगाड़ी के अंदर हर एक चीज लोहे से सोने की हो गई है। हाँ? अरे वाह, इतना सारा सोना! एक बात बोलूं तुम्हें मेरी दुकान से लोहे की जितनी सारी चीजें चाहिए ले जाओ, लेकिन उससे पहले क्या हमें वो हथौड़ा अपनी आंखों से देख सकता हूँ? वो खुद लालची है और हमें भी लालची समझ रहा है। हाँ हाँ, ये भी क्या कोई बात हुई? चलिए ना हमारे साथ। आ, आ।
कहाँ पर है वो हथौड़ा? कहाँ पर है? दिखाओ दिखाओ मुझे, कहाँ है वो हथौड़ा? आइए आइए, हमारे साथ अंदर आइए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। दिखाओ दिखाओ, ये हथौड़ा लोहे को सोना कैसे बना देता है, दिखाओ मुझे। लीजिए, अब इस पे मार के देखिए। हथौड़े दोस्त, ये आदमी बहुत दुष्ट है। इसने शिबू काका का पैसों का मटका ले लिया था। जब तक ये उसे ना लौटा दे, तुम चलते जाओ। हाँ। ये क्या? कुछ भी तो नहीं हो रहा। ये सब क्या हो रहा है? ये तो सोने में नहीं बदला। हाँ, थोड़ी और कोशिश करिए। बस अब और नहीं हो रहा मुझसे, मैं थक चुका हूँ। तुम सब झूठे हो, मुझे बुद्धू बना रहे हो। रुक जा, अरे रुक जा। अरे तू मेरा हाथ होकर मेरी ही बात नहीं सुनेगा। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब तुमने ये सब जानबूझ के किया है। देख लेना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पहले ही बोल देता हूँ। मैं ऐसे ही हथौड़ा लेके चला जाऊंगा। मेरे हाथ में हथौड़ा रहेगा तो सब समझ जाएंगे। बैठने की जगह शिबू काका का मटका ना लौटाने पर तुम इस बदमाश को उठने मत देना, ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो, मैं तुम लोगों की सारी चाल समझ गया हूँ। अरे बदमाश चोरों, मेरे साथ ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। हाँ, छोड़ देंगे। पहले शिबू काका का पैसों से भरा मटका लौटा दीजिए। कौन सा मटका? हाँ, कौन सा मटका? वो मटका तो मैं उसे लौटा चुका हूँ। ना, झूठा है ये। ठीक है, तो फिर तुम यहीं पर रहो, हम लोग चलते हैं। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे हाथों में अब दर्द हो रहा है। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। हाँ, तो फिर वो मटका लौटा दो। अच्छा ठीक है। मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम में से कोई भी एक मेरे घर जाके मेरे नौकर को बोल के बेडरूम की अलमारी के ऊपर जो मटका रखा है वो देने के लिए बोल दो, और उससे कहना कि मैंने मंगवाया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ये रही आपकी अमानत, अब आपके हवाले। देखा ना, दूसरे की चीज हड़पने का क्या नतीजा होता है। मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है और मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, पर ऐसा काम आगे से कभी भी मत करना। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे, मैं वादा करता हूँ ऐसा काम आगे से फिर कभी नहीं करूँगा। अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ। तुम लोगों ने जो मेरी मदद की है, मैं उसे जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। सिर्फ आप ही क्यों, हारू लोहार भी ये 5 पांडवों की सीख को कभी नहीं भूल पाएगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसे, मुझे डर है मैं खो न जाऊं कहीं। अरे गंगूराम चाचा, बाप रे, गाना गाते आ रहे हैं। लगता है बहुत खुश हैं। क्यों चाचा, कहाँ जा रहे हैं बैग लेकर? अरे गोलू बाबू, तुम? बाप रे, गोलू बाबू, इतना प्यार। जरूर कोई अच्छी खबर है, जरा बताइए तो। आखिर इतना खुश क्यों दिख रहे हैं आप? अरे खुश होने की तो बात है गोलू बाबू, अब की बार मुझे काम में बहुत फायदा हुआ है। अरे वाह, इस बात पर मिठाई खिलाओ। मिठाई वो तो खिला ही सकता हूँ, पर अभी नहीं। अभी खिलाऊंगा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं आप? बताया ना, काम में बहुत फायदा हुआ है। तुम्हारे
तुम्हारी चाची ने कहा है इतने पैसे घर में मत रखो, इसलिए शहर जा रहा हूँ इन्हें बैंक में जमा करवाने। ओह ठीक है, फिर ध्यान से जाइएगा और वापस आकर हमें मिठाई खिलाइएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मिठाई खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, ये मिठाई खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, ये। ओए ओए जा 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 यहाँ से, जल्दी जा जा ना। अरे बाप रे, ये तो पीछे ही पड़ गया है। अरे ये किसका है? अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा पीछा छोड़ दे। चले जा यहाँ से, नहीं चले जा। आज तो एक बहुत बड़ी घटना हुई है। क्या हुआ गोलू? अरे ये क्या, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर क्यों? लगता है गंगूराम चाचा के घर जा रहे हैं। लेकिन गंगूराम चाचा के घर क्यों? आज गंगूराम चाचा अपने सारे पैसे लेकर बैंक में जमा कराने जा रहे थे और सारे पैसे एक बैग में थे और रास्ते में एक कुत्ते ने उन्हें इतना परेशान किया कि वो बैग वहीं फेंककर भाग गए। लगता है उसी बैग के लिए उन्होंने पुलिस को बुलाया है। समझ गई मैं। अच्छा भूतू, तू जादू करके पता नहीं कर सकती क्या कि वो बैग कहाँ है? ऐसा करने से उनकी जल्दी मदद हो जाएगी। हाँ ये तो कर सकती हूँ, लेकिन इस बार मैं जादू नहीं करूँगी। हर बार मैं पुलिस का काम कर देती हूँ और जादू के चक्कर में तुम लोगों की पाठशाला भी छूट जाती है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब कोई जादू नहीं होगा। अब चलकर देखते हैं पुलिस क्या कर रही है। आज की खबर आपने सुनी क्या भैया? कौन सी खबर? कल वो गंगूराम के पैसों का बैग चोरी हो गया था, वो खबर सुनी नहीं आपने? हाँ सुनी है। एक ही तरीके से 2 और चोरियां हो चुकी हैं। दीपेश भैया की बेटी की शादी का पैसा और विपुल भाई की जमीन का पैसा। अरे बाप रे, ये कब हुआ? अरे आज ही दोपहर में हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? इसके पीछे कौन है क्या पता? और कौन हो सकता है? उस बदमाश ततैया को छोड़कर ये काम और कौन कर सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बोल पहाड़ी में उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वही तो, जिन लोगों का पैसा चोरी हुआ है वो आज थाने गए हैं शिकायत दर्ज कराने। मुझे तुरंत जाकर ये खबर भूतू को देनी होगी। अच्छा भूतू, तुझे क्या लगता है इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखो, ये जिस तरह का काम है हमारे गांव में एक ही इंसान ये कर सकता है। यहाँ पर जितने भी बुरे काम होते हैं सब वही तो करता है। इसीलिए मुझे लगता है। कौन भूतू? और कौन? पक्का ही वो ततैया होगा। एकदम ठीक कहा। भूतू, तुम लोगों ने एक खबर सुनी? कैसी खबर है गुड्डू? कल से लेकर अब तक 3 लोगों के पैसे है ना बिल्कुल एक ही तरीके से चोरी हुए हैं। इसलिए उन सब ने आज ततैया के खिलाफ थाने में जाके शिकायत दर्ज की है। अब तक पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया चलो होगा। चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। ये क्या सर, मैं अब अच्छा इंसान बन गया हूँ। कहीं पर कुछ भी गलत होता है तो लोग मुझे ही दोषी मानते हैं, पता नहीं क्यों। सिर्फ मैं नहीं, यहाँ के सारे लोग सबने मिलकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। ठीक है सर, आपको ऐसा लगता है तो एक काम कीजिए, मेरे घर में जाकर तलाशी लीजिए, सबूत जुटाइए, फिर बात करेंगे हम लोग। क्या इतने हिम्मत? मुझसे सबूत चाहिए? हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सबूत के बिना मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। आप मुझे जानते नहीं हो। अरे वाह, पहले चोरी उसके ऊपर से सीना चोरी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ततैया बदमाश है, लेकिन आज उसकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुनहगार नहीं है। ठीक है, फिर मुझे बस थोड़ा सा समय दो, अच्छे से सबूत दूंगा कि ये चोरी आखिर किसने की है। अब देखना तुम्हें कैसे पकड़ कर ले जाऊंगा मैं घर पर ही हूँ। अगर आपको सबूत मिले तो मुझे पकड़ कर ले जाना।
अब क्या करना चाहिए भूतू? अरे बंटी भैया रुको, थोड़ा सोचने दो। भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है और मुझे पकड़ने आ गए। डाका डाले हुए भी कितने दिन हो गए हैं। पता नहीं कहां से वो बेवकूफ कुत्ता आकर चोरी कर रहा है और इल्जाम मेरे पर आ रहा है। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं कुत्ते से चोरी करवाऊंगा। अरे अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। अरे अरे बचाओ, अरे बाप रे, भागो, बचाओ बचाओ। अरे अरे चला जा, बचाओ 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 बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे 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 ये तो ततैया है ना? लेकिन वो पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ा है? मुझे लगता है पुलिस के डर से वहाँ चढ़ गया है। चलो चलकर देखते हैं। ए गोलू, जरा उसे बुलाना। ततैया भैया, ओ ततैया भैया। अरे इतने धीमे क्यों चिल्ला रहे हो? जोर से बुलाओ, जोर से। सॉरी सॉरी। ततैया भैया, ओ ततैया भैया, आंखें खोलो। ये देखो, मैं हूँ गोलू। गोलू, वो कुत्ता। अरे बाबा, यहाँ कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, जल्दी से नीचे आ जाओ। तू सच बोल रहा है ना? वो कुत्ता सच में चला गया है ना? बचाओ। हाँ कहा ना, आप नीचे आ जाओ। अरे ये क्या, आपका बैग भी चोरी हो गया है? हाँ हुआ है। किसकी इतनी हिम्मत है कि फूल पहाड़ी में रहकर ततैया के बैग को चोरी करे? मैं भी देख लूंगा। अरे ओ ततैया भैया, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। भूतू, हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें अभी कुछ न कुछ करना होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बंटी भैया। मैं सोच रही थी कि कुछ मैजिक ना करूं, लेकिन देख रही हूँ और कोई चारा भी नहीं है। अगर हम सब ने अभी कुछ नहीं किया तो चोर की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हमें अभी ही कुछ करना पड़ेगा, समझ गए? तो सबसे पहले चोर को ढूंढना होगा। चलो। कुत्ते दोस्त, ओ कुत्ते दोस्त। अरे भूतू, बताओ क्या हुआ? हम लोग तुमसे एक मदद मांगने के लिए आए हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अरे आओ आओ आओ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने हमारी कितनी मदद की है, और अब जब तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा भला? आओ 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 तो फिर तुम तुम्हारे बाकी दोस्तों को बुला लो, उसके बाद हम बताते हैं। आओ 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 आओ। पिछले कुछ दिनों से हमारे इस गांव में हर किसी के घर में चोरी हो रही है, और इस चोरी में एक कुत्ते का हाथ है। क्या तुम लोग ये बात जानते हो दोस्तों? हाँ हम जानते हैं, इसीलिए हम शर्म के मारे कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। इंसान हम पर कितना विश्वास करते हैं। उस एक कुत्ते ने सब कुछ खराब कर दिया। उसकी वजह से इंसानों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। अच्छा दोस्त, क्या वो कुत्ता तुम्हारा दोस्त है? अरे बिल्कुल नहीं भूतू, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो हमने खुद पहली बार देखा, और ऐसे कुत्ते को हम अपना दोस्त कभी नहीं बना सकते। हम तो खाने पीने के लिए भी इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं करते। तुमने क्या उसे देखा है? नहीं नहीं भूतू, हमने उसके बारे में सिर्फ सुना है, अभी तक अपनी आँखों से नहीं देखा। वो इस गांव में जरूर पहली बार आया है, क्योंकि यहाँ के पुराने कुत्ते ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? बोलो बोलो ना, क्या काम है? तुम क्या उस कुत्ते को ढूंढ सकते हो? जरूर ढूंढ सकते हैं, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। तुम बस थोड़ा सा टाइम दे दो हमें। ठीक है, अब तुम लोग ज्यादा देर मत करो। भैया
पूछने आया हूँ कि पूरा 1 दिन हो गया मेरा बैग नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला है, मिलेगा तो खबर कर देंगे। ये है आपके काम करने का तरीका। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी भी हाल में मेरा बैग चाहिए, पूरे पैसों के साथ, वो भी आज। सुनो, पुलिस के पास सिर्फ एक केस नहीं होता, हमारे पास और भी जरूरी केस हैं, पहले उन्हें देखना है हमें। नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं सुनना चाहता। जब मेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई थी तब तो आप फटाफट पकड़ने आ गए थे मुझे, तो फिर अब क्या हुआ, जवाब दीजिए। ए चुप, इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। जब तुम बदमाशी करते हो, गुंडागर्दी करते हो, तब पुलिस की याद नहीं आती। एक बैग के लिए इतना हंगामा कर रहे हो। सुनो, इसका अच्छे से ध्यान रखो, कहीं आसपास भी दिखा तो सीधा अंदर कर देना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस लौट के आऊँगा। आप मुझे डरा कर नहीं रख सकते हो। गोलू, गुड्डू, कोई नई खबर मिली या नहीं? नहीं रे भूतू, कुछ भी पता नहीं चला। ओ ततैया भैया, ततैया भैया, क्या हुआ आपको? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मैं बुरा हूँ पर तुम लोग तो अच्छे हो ना, तो तुम ही बताओ, पुलिस वाले हम लोगों की मदद के लिए हैं या फिर डरा धमका के चुप कराने के लिए? क्यों? तुम्हें डराया क्या उन्होंने? आखिर मुझे कौन डरा सकता है? इतनी हिम्मत किसके अंदर है? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है। कुछ गलत कहा क्या मैंने? चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ है दोस्तों? ऐसे क्यों बुला रहे हो? कोई खबर है क्या? हमारा दोस्त आपको बुला रहा है। ऐसा है, ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग जाके तुम्हारे दोस्त से मिल लेंगे। ठीक है, आओ, आओ। लगता है ये उस कुत्ते को नहीं ढूंढ पाए हैं। चलो चलते हैं। कोई खबर मिली है क्या दोस्त? हाँ भूतू, एक खबर मिली है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये खबर तुम्हारी मदद कर पाएगी या नहीं। कैसी खबर? कुछ दिनों से वो बक्कू काका घर में एक कुत्ता पाल रहे हैं और वो कुत्ता हमारे झुंड में से तो बिल्कुल नहीं है। अब आगे तुम पता करो कि क्या ये वही कुत्ता है जिसे तुम ढूंढ रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया कुत्ते दोस्त, इतनी खबर ही काफी है, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम भूतू? अरे और क्या करेंगे, थाने जाएंगे और पुलिस को सब बता देंगे। कितना बुद्धू है तू। थाने में जाकर हम क्या कहेंगे? कोई सबूत है क्या हमारे पास? सिर्फ बक्कू चाचा कुत्ता पाल रहे हैं तो क्या वो दोषी हो जाएंगे? अरे बाप रे, मुझे तो लगा सब मामला सुलझ गया है। अब चलो मेरे साथ बक्कू चाचा के घर, वहाँ जाकर उनके कुत्ते को देख कर आते हैं। देखो भूतू, उनके पास कितने सारे पैसे हैं। खराब मिठाई बेच रहे थे इसीलिए तो उनकी दुकान बंद होने वाली है, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे तो मैंने आज तक नहीं देखे। मेरा तो मन कर रहा है थोड़े से ले लूं। कौन है वहाँ पर? ये क्या तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम आपके पैसे देख रहे थे। नहीं, मतलब कि हम आपके बगीचे से फल तोड़ने आए थे। ठीक है, फल लेकर चले जाओ। और सुनो, तुम लोगों ने इतने पैसे देखे हैं, ये बाहर किसी को भी मत बोलना, पता है ना चोरियां हो रही हैं। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे। जरा ये देखो बंटी भैया, लगता है ये वही कुत्ता है। अरे ये तो वही कुत्ता लगता है। मुझे लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं रे गोलू, इससे कुछ भी साबित नहीं होगा। बक्कू चाचा को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो
अमरूद लेने जा रही थी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं फलों को इकट्ठा करवा के तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ये कुत्ता यहाँ पर क्यों है? ये कुत्ता फूल पहाड़ी में इतनी चोरियां हो रही है ना, इसलिए यहाँ रक्षा करने के लिए इसे पाल रहा हूँ। लेकिन इसे तो घर के दरवाजे पे रखवाली करनी चाहिए। ये घर के पीछे क्या कर रहा है? अरे अभी ये आराम कर रहा है, शाम में रखवाली करेगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। तुम लोग चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और सबको कह दो कि आज शाम को 5 बजे नदी के किनारे मिले। हाँ ठीक है। अरे क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? ये क्या, तुम रो क्यों रहे हो? और इस तरह बक्कू चाचा की डाका डालने में मदद क्यों कर रहे हो? विश्वास करो, मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। वो जबरदस्ती करवा रहे हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ तो वो मुझे खाना नहीं देते और पूरा दिन बंद करके रखते हैं। ये बात है, मुझे तो लगा कि तुम ये अपनी मर्जी से कर रहे हो। क्या ऐसा काम कभी कोई कुत्ता अपनी मर्जी से कर सकता है? मैं कोई राक्षस थोड़ी ना हूँ। अपनी मर्जी से मैं ये सब कभी नहीं करता। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। और तो और कोई भी कुत्ता मुझसे दोस्ती नहीं करेगा अब। अच्छा बाबा, ठीक है। तुम क्या सच में इन सब से दूर जाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। मैं उसे सजा दिलवाना चाहता हूँ ताकि कोई भी मुझे गलत ना समझे। ठीक है बाबा, वैसा ही होगा। अब तुम एक काम करो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। बताओ, राजी हो या नहीं? दोस्तों, चोर कौन है हमें पता चल गया है और अब हमें चोर को पकड़ना है और उसके लिए हमें साथ मिलके कुछ करना होगा। कौन सा काम भूतू? बताती हूँ। मुन्नी, अब तो जल्दी से किताब नानू के पास चली जा और गोलू तो बक्कू चाचा के पास जा। बंटी भैया और गुड्डू, तुम्हें जो कहा है वो सही समय पर कर देना, ठीक है ना? ठीक है। अब क्या चाहिए तुम्हें? आपने ही तो बुलाया था फल लेने, नहीं तो मैं क्यों आता? मेरे पास भी बहुत काम है। अच्छा, तेरे पास भी काम है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। जा, अभी फल नहीं निकले हैं, जब निकलेंगे तब भेज दूंगा। हाँ है ना, पैसे गिनने का काम। क्या कहा? कल किताब नानू शहर जाएंगे बहुत महंगी किताबें लेने। उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे और अकेले किताब दादू इतने सारे पैसे नहीं गिन पाएंगे, इसीलिए मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। क्या बहुत सारे पैसे? वो देखो, किताब नानू निकल गए। जा, वो बैग मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, समझ में आई बात? जा जा। अरे वाह, कितना सुंदर कुत्ता है। इतना सुंदर कुत्ता कहाँ से आया? अरे ये क्या? ये तू क्या कर रहा है? ये तू पूंछ क्यों हिला रहा है? ओए बेवकूफ, तू भूल गया क्या? तुझे क्या करने को कहा था? रुक रुक, बताता हूँ तुझे। ओए ओए ओए, तुझे क्या करने को कहा था और तू क्या कर रहा है? तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, अभी बताता हूँ तुझे। क्या हो रहा है? बचा बचा। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, ये क्या? अरे अरे वही, मुझे बचाओ बचाओ। अरे सर सर सर, मुझे बचा लो सर, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। अब तुम्हारे बचने का एक ही तरीका है, सीधा
लॉकअप, आपको गिरफ्तार किया जाता है। बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा काम आसान करने के लिए। देखता हूँ अब ये चोरी कैसे करवाता है, इसे छोड़ेंगे नहीं। देखा ना छोटे दोस्तों, जो कोई भी बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग पाठशाला में मिलकर फिल्म देखेंगे। सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आएगा भूतू। लेकिन हम कौन सी फिल्म देखेंगे, तुझे कुछ पता है? हाँ रे गुड्डू, हेड सर ने बोला है कि हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या सच में? मजा आएगा। पाठशाला की किताब में मैंने पढ़ा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, वही हम सिनेमा में भी देख पाएंगे। सोच कर ही मजा आ रहा है। लेकिन भूतू, इससे भी अच्छी एक और खबर है। कैसी खबर? वाह, भूल गए, सिनेमा के आखिर में सबको एक एक लड्डू मिलेगा। ओह, खाने के सिवाय तेरे मन में कुछ आता भी है कि नहीं गोलू? जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी के बारे में तो बोलता है। लेकिन छवि कुमार का सिनेमा होता तो और ही अच्छा होता। ठीक है गोलू, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर छवि कुमार को ना दिखाना अच्छा होगा। कहाँ रानी लक्ष्मीबाई और कहाँ छवि कुमार। मुझे तो लगता है वो लोग इतिहास के पेपर सिनेमा देखकर ही बना देंगे। इसका मतलब तो वही पढ़ाई लिखाई, सिनेमा के अंदर भी पढ़ाई लिखाई। धत गोलू, तू 15 अगस्त का मतलब ही नहीं समझता है। मैं समझना भी नहीं चाहता। पहले 15 अगस्त के अवसर पर पाठशाला सुबह 8 बजे जाते थे और इस बार सिनेमा के लिए जाना पड़ेगा 7 बजे। धत, अच्छा नहीं है, मैं तो घर चलता हूँ। रुक जा गोलू, अरे सुन, तू सच में घर जा रहा है क्या? नहीं तो क्या तुम्हारे पास रुककर आजादी की कथा सुनूं? जाने दे गुड्डू, आजादी का मतलब क्या होता है हम लोगों को ही उसे समझाना होगा। सही कहा तूने भूतू। क्या रे गोलू, कहाँ जा रहा है? घर। क्यों रे, आज तू और तेरे दोस्त बैठे नहीं? अरे बैठे हैं, पर वही एक 15 अगस्त के अवसर को लेकर खिटपिट चल रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सही कहा तूने गोलू, सिनेमा दिखाने के चक्कर में देर तक बैठा के रखेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि जाऊँ ही ना। धत, ऐसा सिनेमा कोई देखता है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा पपैया, पर मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि सिनेमा के आखिर में लड्डू मिलेंगे ना। धत, एक लड्डू के लिए इतनी देर तक बैठने की कोई जरूरत नहीं। तो तुझे एक लड्डू नहीं तो क्या पूरी टोकरी मिलेगी? ए सुन गोलू, मैं फूल पहाड़ी के ततैया का भाई पपैया हूँ और ये पपैया किसी के देने का इंतजार नहीं करता। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो छीन लेता हूँ। हाँ। एक टोकरी लड्डू छीन लेगा? कैसे छीनेगा मुझे बता। ये सब तेरी समझ के बाहर है, तू मेरा साथ देगा या नहीं ये बता। अरे एक टोकरी लड्डू के लिए तो करना ही होगा। ठीक है, तो फिर शुरू होने दे उन लोगों का सिनेमा। छात्र छात्राओं, आज तुम लोगों का ये स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बहुत ही सुंदर हुआ है। ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज का मुख्य आकर्षण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस चलचित्र को देखने के लिए मैंने यहाँ के बड़े हॉल में इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की है। आप सभी लोग लाइन बनाकर बड़े हॉल में चले जाइए और सबसे आखिर में लड्डू लेकर घर जाना। ठीक है सर। क्या हुआ भूतू, तू बैठेगी नहीं? नहीं बंटी भैया, मैं नहीं बैठूंगी। मैं तो दिखूंगी नहीं तो खाली सीट समझकर कोई मेरी गोद में बैठ जाएगा। अरे बंटी भैया, फिल्म शुरू हो गई है। शुरू हो गई ना गुड्डू? अरे चुप करना गोलू, शुरू हो गई है, चुपचाप देख। अब मैं जाता हूँ,
सब लोग सिनेमा देखने में व्यस्त हैं। इस मौके का फायदा उठा के मैं अपना काम कर लेता हूँ। पपैया लड्डू चुराने चला गया। सब सिनेमा देख रहे हैं और इसी फिराक में वो लड्डू चुरा लेगा। हाँ, वो सारे लड्डू मैंने लाइब्रेरी की टेबल के ऊपर रखे हुए देखे थे। सब लोग ध्यान से सिनेमा देखो। तब तक मैं लड्डू की टोकरी यहाँ से उठाकर स्टोर रूम में रख आता हूँ। हाँ, उसके बाद सही समय आने पर ये क्या? बिजली चली गई। अरे, ये बिजली को भी अभी जाना था क्या? जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर बैठी, बस बिजली ही चली गई। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बस अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू ही होने वाला था, है ना भूतू? ऐसे समय में बंद तो हुआ है, लेकिन अचानक ऐसे बिजली क्यों चली गई? क्या पता, बिजली कब तक वापस आएगी पता नहीं। यही मौका है। जरा हट तो, मैं बाहर जाता हूँ। तू अभी कहाँ जा रहा है गोलू? अरे वो मुझे गर्मी लग रही है और मैं ये भी करके आता हूँ। उफ गोलू, सच में तू भी ना। अच्छा भूतू, तू कुछ जुगाड़ करना। तू जल्दी से बिजली को वापस ला देना, वरना पता नहीं ये बिजली वापस कब आएगी। अरे भूतू, अगर बिजली वाले भैया नहीं बना पाए तो? रुक, मैं अभी देख के आती हूँ कि क्या समस्या है। अरे सुनो, पता नहीं क्या कहेंगे। सुनो छात्र छात्राओं, तुम लोग अपनी जगह पर शांति से बैठे रहो। बिजली कटी नहीं है। स्कूल के मीटर बॉक्स के मेन स्विच में थोड़ी सी समस्या हुई है। बिजली वाला आया है, वो देख रहा है। ओ पपैया, क्या मैं एक लड्डू खा सकता हूँ? हाँ, खा लेना। इतनी जल्दबाजी मत कर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेन स्विच की सारी तारें जल चुकी हैं। बहुत समय लगेगा। सारी तारें बदलनी पड़ेंगी। अरे बाबा रे। तो फिर चलो सर को जाकर बता देते हैं। बच्चों का सिनेमा देखना चौपट हो गया। समझ गई, जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। मेन स्विच, ओ मेन स्विच, तुम प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैं हूँ मैजिक भूतू। चलो बाबा, चालू हो गया। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, लगता है सिनेमा चालू हो गया। और इतनी जल्दी कैसे? धत, ये अच्छा नहीं हुआ। चल, जल्दी चल। एक और खा लूं? पहले जाके देख कर आते हैं, फिर सिनेमा के आखिर में यहाँ आकर खा लेंगे। चल, जल्दी चल। हम दोनों पकड़े जा सकते हैं। अगर हम सीट पर नहीं मिले तो सबको शक हो जाएगा। चल, छुट्टी के बाद जब सब चले जाएंगे तब शांति से खाएंगे। अब चल। यहाँ पर आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। छात्र छात्राओं, तुम सब लोग लड्डू लेकर ही घर जाना। बहुत अच्छी फिल्म थी, है ना गुड्डू? हाँ, मेरा तो मन कर रहा था कि उन अंग्रेजों की जाके धुलाई कर दूं मैं बंटी भैया। ठीक कहा। तुम लोगों ने देखा ना कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी साहसी थी। सही कहा तूने भूतू। एक नारी होके उन्होंने जो अपने साहस का परिचय दिया है, हम सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए। सही कहा आपने बंटी भैया। अरे गोलू कहाँ गया? अरे हाँ, ये गोलू कहाँ है? उसकी बात मत करो। एक बार लड्डू लेने के बाद दोबारा लाइन में खड़ा हो गया। मुझे गोलू बोल रहा था कि पूरे लड्डू बंटने तक वो वहीं खड़ा रहेगा, बचे हुए लड्डू लेने के लिए। उफ, ये गोलू भी ना बहुत लालची है। लड्डू खाने में मजा आ रहा है। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तेरे मन की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी गोलू। ठीक कहा,
बंटी भैया डांटते हैं और ज्ञान देते हैं। आज मुझे बहुत देर हो गई है। आधे घंटे के अंदर अगर मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। अरे इतने सारे कमरे, इस आखिरी कमरे को ताला लगा के जल्दी निकल जाता हूँ मैं। एक साथ 3 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं मुझे। 4 महीने बाद मैं अपने घर लौटूंगा। बेटी के लिए खिलौना खरीद लूँ तो बहुत अच्छा होगा। बहादुर, तो मैं भी अब चलता हूँ। तुमने सारे कमरों में ताला लगा दिया है ना? जी साहब, सिर्फ मेन गेट में ताला लगाना बाकी है। ठीक है, वो भी कर लो। याद रहे 3 दिन पाठशाला बंद रहेगी। सब दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना। और एक लड्डू की टोकरी लापता है, वो भी तुम ठीक से नहीं रख पाए। आप चिंता मत कीजिए साहब, वो एक टोकरी लड्डू कौन ले गया है मैं उसे ढूंढ लूंगा। सुनो, सोमवार को सही समय पर चले आना। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ उन 3 टोकरी में से एक टोकरी लड्डू कैसे गुम हो गए। जी साहब, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी देखूंगा। क्या? इतना अंधेरा क्यों है मम्मी? इतनी देर से मैं यही सो रहा था क्या? कितने बजे हैं? हर तरफ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे डर लग रहा है। पपैया, पपैया कहाँ है? पपैया, पपैया कहाँ है? वो रहा। ओ पपैया, पपैया उठ, पपैया उठ। देख देख कितना अंधेरा हो रहा है, शाम हो गई है। परेशान मत कर गोलू, चल सोने दे। अरे ये तो पूरा कुंभकर्ण है, अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, तू यही पड़ा रहा, मैं घर जाता